हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ ममता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 9 मेंसुरेशन, जिसकी एक्सरसाइज 9.1 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल इज़ द ट्रेपीजियम फाइंड इट्स एरिया। देखो हमें क्या बोला गया यहाँ पे, एक टेबल है जो कि कौन से शेप का है, ट्रेपीजियम शेप का है। ठीक है, इस फाइंड क्या करना है, फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया निकालना है। इफ़ इट्स पैरेलल साइड आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर, जो इसकी पैरेलल साइड है एक 1.2 है और दूसरी 1 मीटर है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम 0.8, और जो इसका डिस्टेंस है वो कितना है, 0.8 मीटर। हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है, यहाँ देखो मैं बना देती हूँ फिगर। पहले क्वेश्चन नंबर 1, देखो ये एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, जिसमें हमें क्या बोला गया है, इसका मेज़र दे रखा है। देखो हम इसको ए मान लेते हैं, देन इसको बी मान लेते हैं। इस वाली लाइन को ए मान लेते हैं, इसकी वाली लाइन को बी मान लेते हैं। ठीक है, ये जो है इसका पैरेलल साइड जो डिस्टेंस है, ये नीचे वाला ये है 1.2 मीटर एंड ऊपर वाला है 1 मीटर, यहाँ से ये पूरा। ठीक है, और जो इसका डिस्टेंस है, ये दूरी कितनी है, 0.8 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, हाफ, या तो देखो सम ऑफ पैरेलल साइड लिख लो, सम ऑफ पैरेलल साइड लिख लो इंटू एच, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ ए प्लस बी इंटू एच, ऐसे भी लिख सकते हो फॉर्मूला। ये दोनों ही फॉर्मूले ठीक हैं। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ये वाली साइड को सम करना है, या तो ए प्लस बी, मैंने शुरू में बताया था, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ए और बी को प्लस कर लो। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं हम, सॉल्व करते हैं। हाफ, ठीक है, ए प्लस बी, यानी ए क्या है हमारा 1.2 मीटर, प्लस का साइन है, बी कितना है 1 मीटर। ठीक है, इंटू हाइट कितना है 0.8 मीटर। देखो ये हमारी हाइट है। ठीक है ना, अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/2, अब यहाँ देखो 1.2 मीटर एंड 1 मीटर को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.2 हो जाएगा, 2.2। देखो 1.2 को 1 से प्लस करेंगे तो कितना होगा, 2.2। ठीक है, 2.2 मीटर इंटू हाइट कितनी है 0.8। अब इसको हम कट कर लेंगे इससे, तो कितना हो जाएगा 1.1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.8 से। मैं साइड में मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। 1.1 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 1 2 यानी कि 0.88 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये देखो, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। देखो हमें क्या बोल रहा है, मैं फिगर बनाती हूँ सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 2, एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, देखो जरूरी नहीं है ट्रेपीजियम ऐसा ही शेप का हो, ट्रेपीजियम ऐसा भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है। ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं, द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इसका एरिया हमें दे रखा है कितना, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, इसका एरिया हमें गिवन है एंड इट्स लेंथ वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। जो इसकी एक साइड है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है,
4 सेंटीमीटर, जो कि ये भी गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, यानी ये वाली साइड को हमें निकालना है, इसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। यानी क्या क्या गिवन है हमें, एरिया गिवन है, हाइट गिवन है, ठीक है, वन पैरेलल साइड गिवन है, ठीक है ना, वन पैरेलल साइड गिवन है जो कि 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। वही फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। देखो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, फॉर्मूला हाफ ए प्लस बी इंटू एच, यही होता है, ठीक है ना, हाफ ए प्लस बी इंटू एच। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें कितना दे रखा था, ये हमें गिवन था, देखो यहाँ पे 34 सेंटीमीटर, इसको हम यहाँ लिख लेंगे 34 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल हाफ हमें पता है ए, एक साइड कितनी है हमारी 10 सेंटीमीटर जो कि हमें गिवन है, बी वाली हमें नहीं पता, इसको हम एक्स मान लें या बी लिख लें, एक ही बात है, इनटू एच। हाँ एच भी हमें गिवन है, एच कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट भी हमें गिवन है, ठीक है। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। देखो क्या हो रहा है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, जब भी यहाँ पे इक्वल टू का साइन हो तो वो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, यानी 34 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे 34 सेंटीमीटर स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इक्वल 10 सेंटीमीटर प्लस एक्स, ठीक है ना, और ये मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर है। अब देखो क्या हो रहा है, 34 सेंटीमीटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाता है, डिवाइड में। इधर वाला जब भी कोई वैल्यू इक्वल टू के उस साइड हो या इस साइड हो, वो हम अगर इसके नीचे ला रहे हैं तो मल्टीप्लाई वाला किस में चेंज हो जाता है, डिवाइड में, ठीक है ना। तो यानी ये 4 किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में, इक्वल टू क्या रह गया 10 सेंटीमीटर प्लस एक्स, 2 के टेबल से कट कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 इसको दे दिया, 2 7 ज़ा 14, यानी क्या मिल रहा है 17 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर प्लस एक्स, ठीक है ना, यही मिल रहा है हमें। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। ये वाला टर्म जैसे देखो एक्स, अगर मैं एक्स को इधर ले आई, ठीक है ना, तो ये वाला इधर चला गया, ठीक है, 17 सेंटीमीटर, तो ये प्लस वाला किस में बदल जाएगा, माइनस में, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 माइनस 10 इक्वल टू 7, तो यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये वाली साइड है ना, ये वाली, ये कितनी होगी 7 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपीजियम शेप फील्ड ABCD इज 120 मीटर इफ BC 48 मीटर, CD 17 मीटर एंड AD 40 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, साइड AB इज परपेंडिकुलर ऑफ पैरेलल साइड AD एंड BC। देखो हमें एक ट्रेपीजियम शेप दे रखा है ऑलरेडी, कैसा दे रखा है, यहाँ देखो थर्ड क्वेश्चन का कुछ ऐसे दे रखा है, ठीक है, नाम क्या है ABC एंड D, ठीक है। अब कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ट्रेपीजियम शेप फील्ड, इस फील्ड की पूरी लेंथ, ठीक है ना, ट्रेपीजियम शेप, यहाँ पे लेंथ लिख लेती हूँ, लेंथ फील्ड कितनी दे रखी है 120 मीटर हमें ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, जो BC है, BC कितना है 48 मीटर। देखो CD कितना है 17, C एंड D कितना दे रखा है 17 मीटर, AD कितना दे रखा है हमें 40 मीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड, हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड ऑफ AD एंड BC, ठीक है, ये और ये एक दूसरे के पैरेलल है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखो इसमें हमें सब कुछ गिवन है बट हाइट गिवन नहीं है, हाइट मीन्स
ये गिवन नहीं है, ठीक है, ये जितना होगा उतना ही ये होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम हाइट निकालेंगे। हाइट कैसे निकालेंगे, तो हम सबको ऐड करके 120 से माइनस कर देंगे तो हमें हाइट मिल जाएगी। यानी कि मैं कह सकती हूँ द हाइट ऑफ फील्ड क्या हो सकती है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA बराबर कितना है 120 मीटर। यानी AB BC CD DA टोटल कितना है 120 मीटर। AB कितना है हमारे पास हमें नहीं पता, ठीक है, या हम इसको AB ही लिख लेते हैं। प्लस BC कितना है 48 मीटर, CD कितना है 17 मीटर, DA कितना है 40 मीटर बराबर 120 मीटर, ठीक है। अब देखो इन सबको हम प्लस कर लें, 40 मतलब 40 80 और 10 90, 90 और 8 98, 98 और 7 105 हो जाएगा ना, ठीक है। 105 मीटर ये AB है, ठीक है। AB प्लस इन सबको अगर मैं प्लस करती तो कितना आएगा 105 मीटर बराबर 120 मीटर। AB बराबर अगर मैं 120 लेती हूँ तो प्लस वाला उधर जाके किस में चेंज हो जाता है, माइनस में, ठीक है ना। ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। AB तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 में से 105 माइनस कर देंगे तो 5, 11 में से 10 गया तो 1, 15 मीटर। यानी ये कितना मिल गया मुझे 15 मीटर। अब हम इसका एरिया फाइंड कर लेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के फॉर्मूले से। हम निकाल लेते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है फॉर्मूला, हाफ A प्लस B या सम ऑफ पैरेलल साइड भी लिख सकते हो इनटू H, ठीक है। हाफ को यहीं छोड़ेंगे, A क्या है, A हमारा ये मान लो, B हमारा ये मान लो, चाहे A इसको मान लो तो B इसको मान लो, दोनों आखिर ऐड ही होंगे, ठीक है ना। A कितना है 48 मीटर, B कितना है 40 मीटर, हाइट कितनी है 15 मीटर, ठीक है। ये देखो अब क्या करेंगे, हाफ को यहीं छोड़ते हैं, इन दोनों को हम प्लस कर दे 48 और 40 को, 40 40 80 और 8 48 88 हो जाएगा, ठीक है। 88 मीटर इंटू 15 मीटर, 2 के टेबल से कट कर लेंगे तो 44 हो जाएगा। यानी कि क्या हो रहा है 44 मीटर को 15 मीटर से मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ देखो 44 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 के 20 2 22, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 0 6 3, कितना आ रहा है 360 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। 360, 5 के 20, 5 के 20 2 22 क्रॉस 4 एकम 4। देखो यहाँ पे ना हमारे मल्टीप्लाई में गड़बड़ हो गया, 4 1 जा 4 होगा, ठीक है। 0 6 4 और 2 6, 660 होगा इसका आंसर, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 24 मीटर, ठीक है। देखो हमें एक शेप दे रखी है जो कि कितनी है 24 मीटर है, एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप इट ऑन इट्स फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिक्स एंड 8 मीटर एंड 13 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। देखो हमें एक फील्ड दे रखा है कुछ इस शेप का, ठीक है। ये ऐसे है, ये इसकी हाइट है, ये इसकी हाइट है, ठीक है ना। ये हमारा 13 मीटर है, ये जो ये लाइन है ये हमारी 24 मीटर है, और ये जो है ये 8 मीटर है, ठीक है ना। हमें इसका एरिया निकालना है, यही बोला गया है। देखो इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तो देखो, पहला क्या हो रहा है,
अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, ठीक है, ये लो, तो मुझे क्या मिल रहा है? अगर मैं इसको ऐसे बांट दूं तो मुझे दो ट्राइंगल मिल रहे हैं, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2, ठीक है, जिसकी ये लेंथ जो लंबाई है वो कितनी है 24 मीटर, इसकी हाइट कितनी है 13 मीटर, इसकी हाइट कितनी है 8 मीटर, है ना, है ना, मुझे ये ऐसा मिल रहा है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले से निकाल सकती हूँ। चलो मैं निकालती हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, हाफ बेस इनटू हाइट। इसको हम 1 मान लेते हैं और इस ट्राइंगल को 2 मान लेते हैं। ट्राइंगल 1 की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 24 मीटर, जो कि सेम रहेगी दोनों में, ठीक है, हाफ को यहीं रखेंगे। बेस, अब देखो ट्राइंगल जो होता है ऐसे होता है, बेस ये हो गया, हाइट ये हो गई, तो ऐसी बेस इसका ये हो जाएगा, हाइट ये हो जाएगी, तो बेस कितना है 24 मीटर, हाइट कितनी है 13 मीटर, ठीक है, इसको हम कट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 6 चौके 24, नहीं नहीं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 12 पे कटेगा ये, ठीक है, कितने पे कटेगा ये 12 मीटर इंटू 13 मीटर, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 6, 3 2 5, 156, कितना आया 156 मीटर स्क्वायर। ये तो 1 की बात हुई। सेम ऐसी एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकंड निकाल लेते हैं, सेम फॉर्मूला, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है ना। अब इस बार क्या होगा, हाफ तो वही रहेगा, बेस, बेस क्या है, बेस भी वही रहेगा हमारा 24 मीटर, ठीक है, हाइट, इस बार हाइट कितनी हो जाएगी 13 की जगह 8 हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे भी सेम यही हो जाएगा, ये कट जाएगा हमारा 12 पे, 12 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है, तो 12 अट्ठे कितना होता है 96 मीटर स्क्वायर। यानी ये वाला और ये वाला दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ, ठीक है ना, ये वाला और ये वाला दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ कितना हो जाएगा 156 मीटर स्क्वायर प्लस 96 मीटर स्क्वायर। यहाँ देखो 156 96, 6 6 12, ठीक है, 9 10 5 15, 2 कितना आया 252 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आया, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड, इसका मैं सेकंड मेथड भी बताती हूँ अभी। देखो इसका सेकंड मेथड मैं दोबारा से फिगर बना देती हूँ। ये 24 मीटर, ये है हमारा 13 मीटर एंड देन ये है हमारा 8 मीटर, ठीक है। देखो हम क्या कर सकते हैं, हमें बोले एरिया ऑफ फील्ड, हमें इस शेप यानी जो ये शेप दे रखी है इसका हमें एरिया निकालना है, ठीक है। मैं लिख सकती हूँ एरिया ऑफ फील्ड, या तो चाहो तो हम इसका नाम दे देते हैं ABC या D, ठीक है, ABCD, क्या लिख दें ABCD। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अगर हम ये वाले मेथड नहीं कर रहे, दो ट्राइंगल वाला जो मैंने अभी बताया यहाँ पे, ठीक है, ये वाला, तो इसका दूसरा मेथड क्या है हाफ, ठीक है, डायगनल, डायगनल यानी कितना है 1 डायगनल 24, ठीक है, ये हो जाएगा H1 प्लस H2 यानी हाइट 1 और हाइट 2, और ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। क्या हाफ मल्टीप्लाई बाय 24 जो डायगनल है D1 लिख सकते हो इंटू H1 प्लस H2 यानी हाइट 1 हाइट 2, इन दोनों को प्लस करना है। इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं हाफ 24 H1, देखो H1 कितना है हमारा 13 मीटर, H2 कितना है 8 मीटर, ठीक है, ये कट जाएगा हमारा ये 12 पे, कितना हो जाएगा 12 इंटू ये 13, 13 और 8 को प्लस कर लेते हैं 21 हो जाएगा,
ये प्लस करेंगे, देखो ये हमने काटा 12 पे, ठीक है। 13 और 8 को प्लस करेंगे तो 21। 12 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो कितना आ जाएगा, देखो 12 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 2 4 और 1 5, 252 आ गया, यानी 252 मीटर स्क्वायर। हम इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। इनकेस अगर एग्ज़ाम में मान लो नहीं समझ में आ रहा कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो हम ये 2 ट्राइंगल करके भी हम फॉर्मूला निकाल के सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। देखो हमें क्या बोला है कि रोम्बस का डायगोनल दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, इसका एरिया पूछा है। देखो मैं यहाँ पे फिगर बना देती हूँ। ये हो गया हमारा रोम्बस जिसका हमें डायगोनल दे रखा है, ठीक है। एक है हमारा 7.5 सेंटीमीटर और एक है हमारा 12 सेंटीमीटर। इसका हमें एरिया निकालना है बस। तो सिंपल है, मैं कह सकती हूँ एरिया ऑफ डायगोनल, क्या फॉर्मूला हो सकता है, हाफ d1 इंटू d2। एरिया ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ d1 इंटू d2। d यानी डायगोनल, डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2, ठीक है। हाफ को यहीं छोड़ेंगे। d1 कितना है, किसी को भी ले लो, 12 सेंटीमीटर ले लो। d2 कितना है, 7.5 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है। ये कट हो जाएगा 2 के टेबल से, कितने पे कटेगा, 6 पे, यानी 6 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 5 ज़ा 33, 6 7 ज़ा 42 और 3 45, ठीक है। 0.1 के बाद है, यानी 45 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज ऑल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर इफ वन ऑफ द इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। देखो हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है, और इसका अदर डायगोनल भी निकालना है। 2 चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, फिगर बना लेते हैं। मेरे पास क्या है, एक रोम्बस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। एक रोम्बस है जिसकी साइड कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ऑल्टीट्यूड यानी कि जो इसकी ये हाइट है वो कितनी है, 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये ऑल्टीट्यूड। फिर क्या कह रहे हैं कि इसका एक डायगोनल, ये हमारा डायगोनल हो गया। डायगोनल कितना है, 8 सेंटीमीटर। इसका अदर डायगोनल निकालना है, इसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। यानी हम क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। क्या हो सकता है, सबसे पहले तो हम ये निकाल लें, ये बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, 5 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है, 4.8 सेंटीमीटर। ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 4.8 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 20 24 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका ये एरिया है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि इसका अगला डायगोनल भी बताओ कितना होगा। अगर एक डायगोनल हमारा 8 है तो दूसरा क्या होगा। तो देखो एरिया ऑफ रोम्बस कितना था, एरिया ऑफ रोम्बस का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ d1 इंटू d2 होता है, ठीक है। हाफ को यहीं रखती हूँ। और एरिया ऑफ रोम्बस मैंने क्या निकाला, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रोम्बस है, ठीक है, इक्वल टू हाफ d1। अब देखो इसको हम d1 मान लेते हैं। d1 कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर, और d2 हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। अगला डायगोनल हमें निकालना है, क्या हो जाएगा, ये 2 के टेबल से कट कर सकती हूँ मैं, या तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, एक क्रॉस मल्टीप्लाई,
कितने पे हो जाएगा ये, 2 के टेबल पे कट करूँगी तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी मुझे क्या मिल रहा है, 24 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इंटू D2। ठीक है, D2 को यहाँ लाऊंगी तो कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 4 सेंटीमीटर। ये 4 के टेबल से कट जाएगा, कितने पे, D2 24 आता है 6 पर, 6 सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा, अगला डायगोनल। ठीक है, D2 हो जाएगा हमारा ये देखो। देखो किया क्या है, हमें क्या दे रखा था, ये अल्टीट्यूड दे रखा था, बेस ये दे रखा था, हमारा बेस दे रखा था। ठीक है ना, जो कि इसकी साइड थी, और एक डायगोनल दे रखा था। हमने क्या किया, एरिया ऑफ रोम्बस बी इंटू एच यानी बेस इंटू हाइट के अकॉर्डिंग निकाला। क्या किया, बी हमारा 5 सेंटीमीटर था, हाइट हमारी 4.8 सेंटीमीटर थी, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया निकल गया। अब हमें अगला डायगोनल निकालना है, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2 यानी डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ठीक है ना, रोम्बस कितना निकला था, एरिया ऑफ रोम्बस 24 सेंटीमीटर, जो कि हमारा फाइंड था पहले से ही। ठीक है, इक्वल हाफ D1 हमारा कितना था, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और D2 हमें फाइंड करना था। ठीक है ना, यानी हम इसको हमने काट दिया, 4 पे कट गया, क्या मिला हमें, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इंटू D2 को हम यहाँ ले आए 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जब इक्वल टू में होता है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये डिवाइड में चला जाता है। ठीक है ना, देखो इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 1 जा 24, 4 इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, डिवाइड में चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हमारा D2 आ जाएगा। इसके बाकी के क्वेश्चन हम सेकंड वीडियो में देखेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।